अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मिनी आलू समोसा। ये कराची के बहुत ही फेमस समोसे हैं। सिर्फ कराची ही में नहीं बल्कि कराची से बाहर भी बहुत ही मशहूर हैं। तो ऐसा क्या डाला जाता है इन समोसों में कि लोग इतने शौक से खाते हैं और पसंद करते हैं? तो यही राज आज मैं आपको बताऊंगी कि ये फिलिंग कैसे तैयार करते हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है और रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये कराची और यूनिवर्सिटी के मशहूर आलू समोसे तैयार करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे मैदा। जो हम डो तैयार करेंगे ये हमने तकरीबन 2 कप के करीब मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी मैदा ले सकते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच के करीब जीरा और 1 चम्मच के करीब नमक ऐड करेंगे। और अगर आपके पास अजवाइन है तो आप अजवाइन लाजमी शामिल कीजिएगा। तो मैं इसमें अजवाइन शामिल नहीं कर रही। अब हम इसमें 4 चम्मच के करीब घी या ऑयल शामिल करेंगे और अच्छी तरह हम मल कर मैदे के अंदर घी को मिक्स करेंगे। जितनी हम अच्छे तरीके से मोन ऐड करेंगे इतनी ही क्रिस्पी हमारे समोसे बनेंगे। या आप देख सकते हैं हमने मैदे को बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये हाथों में एकदम बंध रहा है। इसका मतलब है हमारी मैदे के अंदर मोन एकदम परफेक्ट है। अच्छा जी, अब हम इसमें पानी डालकर आटे को गूंदेंगे। और यहाँ मैं एक छोटी सी टिप आपको देना चाहूंगी कि आटे को आप नरम ना गूंदिएगा बल्कि आप सख्त गूंदिएगा। जितना हम अच्छे तरीके से आटे को थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे इतनी हमारी समोसे की शेप अच्छी बनेगी। दूसरा हमारा समोसा खस्ता बनेगा। या आप देख सकते हैं हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट आटे को गूंदकर एकदम नीट कर लिया है। अब हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि पेपड़ी न जमे। अब हम कवर करके रख देंगे। अच्छा जी, अब हम समोसों की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल। हम ये जो स्टफिंग बना रहे हैं बहुत ही सिंपल सी स्टफिंग बनाएंगे। जो हर घर में चीजें अवेलेबल होती हैं हम वही स्टफिंग आज घर में तैयार कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जो मसाले ऐड करेंगे वो आप नोट कर लें। अब हम इसमें जो मेन और खास चीज ऐड करेंगे वो है अनारदाना। अनारदाना ऐड करने से समोसों की जान आती है, तो इसलिए हम 2 चम्मच के करीब अनारदाना लेंगे। आधा चम्मच के करीब नमक या हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच और कुटी लाल मिर्च हम चाय का आधा चम्मच ऐड करेंगे। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा चटपटा खाते हैं तो आप इसमें मसाले मजीद ऐड कर सकते हैं। अब हम मसाले डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। जो हमने इसमें अनारदाना शामिल किया है इससे समोसों की जान बढ़ जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें हमने बारीक चॉप कर ली हैं। हरी मिर्ची डालकर हम साथ ही फ्राई कर लेंगे। और अगर आप यहाँ मटर चने वगैरह डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हम अब डालेंगे आलू। ये हमने 4 से 5 अदद आलू लिए हैं जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम आलू को हाथों की मदद से हल्का हल्का मैश करके ऐड करेंगे। अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते और हरा धनिया। पुदीना आप लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाती है। ऑलमोस्ट हमारी फिलिंग डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, तो आप ठंडा लाजमी कीजिएगा। आटे को रखे हुए हमारे तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। आटा हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ भी हो गया है। अब हम पेड़े बना लेंगे। जिस तरह हम पूड़ी का पेड़ा लेते हैं इतनी साइज की हम ये पेड़े लेंगे। इसी तरह ये हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने रोटी को बेल लिया है। ना हम बहुत ज्यादा पतला बेलेंगे ना हम ज्यादा मोटा बेलेंगे, बल्कि हम इस तरह आप देख सकते हैं ना हमने बहुत ज्यादा पतला बेला है और ना ज्यादा मोटा रखा है। ये आप देख सकते हैं। अब हम दरमियान में कट लगाएंगे, यानी एक रोटी से हम 2 समोसे बनाएंगे। अब हम पानी लगाएंगे, इस तरह साइडों पर पानी लगाएंगे। अब हम अंदर की तरफ भी इस तरह पानी लगाएंगे। ये देखिए इस तरह ये हम एक कोन बना लेंगे। अब हम फिलिंग बनेंगे। आप हाथों की मदद से इस तरीके से प्रेस करके फिलिंग डालिएगा। ये देखिए इस तरह। अब हम दोबारा से ऊपर पानी लगाएंगे। या हम साइडों पर अच्छे तरीके से पानी लगाएंगे ताकि हमारा समोसा अच्छी तरह आपस में चिपक जाए और फिलिंग बाहर ना निकले। ये देखिए
एक समोसा हमने बनाकर तैयार कर लिया है और बाकी के समोसे भी हम इसी तरह बना के रेडी कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। फ्राई करने के लिए हम ऑयल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करेंगे, बल्कि हमने ऑयल को लो टू मीडियम आंच पर हल्का सा गर्म किया है। अगर हम तेज आंच पर समोसों को फ्राई करेंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे, तो आप बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर समोसों को फ्राई कीजिएगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इस तरह हल्का हल्का मिक्स करेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन कलर आ जाए। और समोसों को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक मुकम्मल गोल्डन कलर नहीं आ जाता। ये समोसे ना तेल पिएंगे ना नरम पड़ेंगे और एकदम हलवाई जैसे एकदम खस्ता और क्रिस्पी समोसे बनेंगे। हम ये 2 से 3 दफा अलट पलट कर हर तरफ से गोल्डन कलर आने तक समोसों को फ्राई करेंगे और साथ साथ हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि हर तरफ से गोल्डन सा कलर आ जाए। और यहाँ मैं आपको दूसरी टिप भी देना चाहूंगी कि आप समोसों को हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई कीजिएगा, और अगर हम बहुत ज्यादा डार्क कलर देंगे तो इससे समोसे हमारे कड़वे हो जाएंगे। आप हल्का सा गोल्डन कलर आने तक ही फ्राई कीजिएगा और आप ये समोसे घर में बनाए खाएं। और अब तो माशाल्लाह माह रमजान भी शुरू होने वाला है, आप ये मिनी आलू समोसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फाइनली, अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।